आपका स्वागत है प्यारे दर्शकों। आज हम लेकर आए हैं कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। आज की कहानी है भानगढ़ के किले से, जहां एक 27 साल के जवान लड़के रवि ने किया है एक अनोखा सामना। लेकिन ध्यान दीजिए, जो आप सुनने जा रहे हैं वह डरावनी हकीकत से जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र है जहां हकीकत और सपनों का अंतर मिट जाता है। स्वागत है स्टोरीज ऑफ लाइफ में। तो तैयार हो जाए, क्योंकि यह कहानी है उस रहस्यमय और डरावनी यात्रा की जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। हमारा देश ऐतिहासिक किलों और हवेलियों से समृद्ध है, जो हर शहर में पाए जा सकते हैं। इनमें से प्रत्येक संरचना में अनूठी कहानियां और इतिहास हैं, जिनमें से कुछ हिंदू राजाओं द्वारा और अन्य मुस्लिम शासकों द्वारा बनाए गए हैं। सरकार ने इनमें से कुछ भव्य किलों को संरक्षित और बनाए रखने की पहल की है, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनकी दीर्घायु और ऐतिहासिक महत्व सुनिश्चित हो सके। इन महत्वपूर्ण स्थलों को अच्छी स्थिति में रखने के लिए नियमित रूप से रखरखाव का काम किया जाता है। जयपुर के पास एक विचित्र शहर अलवर में स्थित एक किला है, जो कई दिलचस्प कहानियों को समेटे हुए है। भूतों के गढ़ के रूप में जाना जाने वाला ये किला शापित माना जाता है। इसकी प्राचीन दीवारों में आत्माओं के रहने की अफवाह है। पुरातत्व विभाग ने इन भूतों की भयानक उपस्थिति के कारण पर्यटकों को अंधेरे के बाद किले की खोज करने से भी रोक दिया है। कई व्यक्तियों ने इसके रहस्य को जानने का प्रयास किया, फिर भी हर कोई अपने प्रयासों में अंततः असफल रहा। बचपन से ही रवि को वास्तुशिल्प स्थलों की खोज करने का शौक था। इसी रुचि ने उन्हें आर्किटेक्चर स्टडीज में डिग्री हासिल करने के लिए प्रेरित किया। अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने भानगढ़ किले के बारे में कई कहानियां सुनी थीं। संयोग से उन्हें अलवर के पुरातत्व विभाग में नौकरी मिल गई, जहां वे अपने सहकर्मियों से किले के कथित भूतों की कहानियां सुनते रहे। अपने संदेह के बावजूद रवि ने फैसला किया कि उन्हें कथित रूप से किले का प्रत्यक्ष अनुभव करने की आवश्यकता है, और उन्होंने इसे स्वयं तलाशने की योजना बनाई। एक भाग्यशाली शाम को जब रवि प्राचीन किले के बाहर गश्त कर रहा था, तो उसके दिमाग में एक साहसी विचार आया, क्यों न आज रात किले के राज का पता लगाया जाए। अंधेरे की आड़ में वह चुपके से चौकीदार को पीछे छोड़कर किले की निषिद्ध दीवारों के अंदर चला गया। रात उसे अपनी स्याह काली छाया में ढंकने लगी, लेकिन बिना रुके रवि ने अपना रास्ता रोशन करने के लिए एक मशाल जलाए। किले के भयानक माहौल ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। वह सावधानी से अंदर की ओर आगे बढ़ा। जब वो गलियारों से भटक रहा था, तो उसने खुद को किले के एक हिस्से में पाया जो जटिल नक्काशी से सुसज्जित था। जैसे ही उसने दीवारों को अपनी मशाल से रोशन किया, वह ये देखकर हैरान रह गया कि दीवारों से एक रहस्यमयी चमक निकल रही थी। उत्सुकता से रवि चमकती दीवारों के पास गया, लेकिन उन्हें छूते ही उसे एक तेज झटका लगा। ये सनसनी उसके हाथों में बनी रही, जिससे वह हैरान रह गया। अचानक दूर से घुंघरुओं की हल्की आवाज गूंजी, जिसने उसके आसपास के अशुभ माहौल को और भी बदतर बना दिया। उसने सावधानी से आवाज का पीछा किया और कदम बढ़ाते हुए उस ओर बढ़ा। यह उसे एक भव्य और विशाल कमरे में ले गया, जो कभी एक लंबे समय से चले आ रहे राजा का मुख्य महल हुआ करता था। जैसे ही वो महल में दाखिल हुआ, वो अपने सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गया। पूरा कमरा एक चमकदार चमक से जगमगा रहा था। दियों की टिमटिमाती लपटें एक गर्म रोशनी दे रही थी। उसे और भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि महल के भीतर लोगों की उपस्थिति थी। नौकरानियां इधर उधर भाग रही थीं, विभिन्न कार्यों में व्यस्त थीं। महल खुद एक दीप्तिमान दुल्हन की तरह सजा हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा था कि इसकी दीवारों के भीतर एक खुशी का उत्सव मनाया जा रहा है। विशालकाय सैनिकों की तरह दिखने वाले भव्य सैनिकों को देखकर रवि का दिल डर से धड़कने लगा, जिसके कारण वह एक मजबूत खंभे के पीछे छिप गया। अचानक एक रक्षक की आवाज गूंजी, जिसने राजा और रानी के आगमन की घोषणा की। कमरे में ढोल की गड़गड़ाहट गूंज उठी और हवा फूलों की मीठी खुशबू से भर गई, क्योंकि नौकरानियों ने उन्हें शाही जोड़े पर बरसाया। अपने सिंहासन पर बैठते हुए राजा और रानी ने शक्ति और राजसी आभा बिखेरी। जब रवि ने भव्य महल के चारों ओर देखा, तो उसने देखा कि वहां बहुत से लोग थे जो राजा के वफादार नागरिक लग रहे थे। राजा के भव्य सिंहासन के सामने कई छोटे छोटे सिंहासन रखे हुए थे, जिनमें से प्रत्येक पर अलग अलग मंत्री अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। जब रवि ने अपनी आंखें ऊपर की ओर उठाई, तो वह सुंदर पर्दों के पीछे बैठी रानियों की एक पंक्ति को देखकर चकित रह गया, जो उसके सामने के दृश्य की भव्यता को और बढ़ा रही थी। अपने आसपास की भव्यता और वैभव से अभिभूत रवि इस सब की वास्तविकता पर सवाल उठाने से खुद को रोक नहीं सका। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी स्वप्निल क्षेत्र में आ गया हो। जैसे ही वह एक खंभे के पीछे अपने छिपे हुए स्थान से बाहर निकलने के बारे में सोच रहा था, एक गार्ड ने अचानक राजकुमारी के आगमन की घोषणा की, जो सामने आने वाले तमाशे में एक नए और अप्रत्याशित मोड़ का संकेत था। जब रवि ने प्रवेश द्वार की ओर देखा, तो वह एक बेहद खूबसूरत लड़की को देखकर मोहित हो गया, जो राजसी पोशाक में सजी हुई थी, जो किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। इससे पहले उसने कभी किसी ऐसी खूबसूरत लड़की को नहीं देखा था।
मंत्रमुग्ध होकर वो अपनी नजरें राजकुमारी से हटा नहीं पाया, क्योंकि वो भव्य रूप से प्रवेश कर रही थी। नौकरानियों ने तुरंत उसके रास्ते में फूल बिखेरने शुरू कर दिए, जिससे महल उसकी मादक खुशबू से भर गया। कुछ ही क्षणों बाद पहरेदारों ने दूर के राज्य से एक राजकुमार के आगमन की घोषणा की, जिससे सभी लोग खड़े हो गए और नौकरानियों ने एक बार फिर उस पर फूलों की वर्षा की। जैसे ही रवि को समझ में आया, उसने महसूस किया कि यह राजकुमार और राजकुमारी के बीच शाही शादी का दिन था। ऐसा महसूस करने के बावजूद कि वह एक अवास्तविक सपने में था, वह राजकुमारी की आकर्षक सुंदरता से अपनी नजरें नहीं हटा सका। मंत्रमुग्ध होकर वह उसे थोड़ी देर और देखने के लिए रुका। समारोह शुरू होने वाला था। शाही जोड़ा एक दूसरे को माला पहनाने के लिए तैयार था। जैसे ही राजकुमारी राजकुमार को अपनी माला पहनाने वाली थी, सैनिकों के एक समूह ने अचानक रवि को घेर लिया, जिससे अराजकता और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। कमरे में मौजूद सभी की निगाहें तुरंत रवि पर टिक गईं, क्योंकि वो खंभे के पीछे छिपे अपने स्थान से बाहर आया था, जिससे शादी की कार्यवाही अचानक रुक गई। सैनिकों ने तेजी से आकर रवि को परिसर से जबरन बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो चिल्ला रहा था और उसे हटाए जाने का विरोध कर रहा था। मैं तुम्हारे झूठ और धोखे को देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे धोखे से प्रभावित होने से इनकार करता हूँ। कृपया मुझे छोड़ दें और मुझे तुम्हारे हस्तक्षेप के बिना आगे बढ़ने दें, रवि ने राजा से बोला। ये सुनते ही राजा ने अपनी आंखों में एक खतरनाक चमक के साथ टिप्पणी की, आह, तो यह वो व्यक्ति है जिसने हमारी प्यारी राजकुमारी पर अपनी नजरें गड़ाने की हिम्मत की। हाँ महाराज, यह वो आदमी है। वो खंभे के पीछे खड़ा था और हमारी राजकुमारी को देख रहा था। अब हमें बताएं कि उसके साथ क्या करना है, मंत्री ने कहा। रवि अविश्वास में चिल्लाया, ये सवाल करते हुए कि मृत व्यक्ति किसी की जान लेने के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस व्यक्ति को पकड़ लें और उसे आग के अंगारों में फेंक दें, और घोषणा की कि यही उसकी अंतिम नियति होगी। राजकुमारी ने हस्तक्षेप करते हुए अपराधी को शीघ्र और पीड़ा रहित मृत्यु प्रदान करने के महाराज के सुझाव से अपनी असहमति व्यक्त की। उसने जोर देकर कहा कि उसे अपने कार्यों के लिए दंड का सामना करना चाहिए, और वह व्यक्तिगत रूप से न्याय करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। रवि वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर करने के लिए संघर्ष कर रहा था, क्योंकि वह अपने आसपास घटित हो रही घटनाओं से जूझ रहा था। उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही थी कि महल की सीमाओं से बचकर भागना उसके उद्धार का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। हताशा ने उसे मुख्य द्वार तक जाने वाले रास्ते को अवरुद्ध करने वाले सैनिकों पर काबू पाने का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ हो गए, क्योंकि उन्होंने तेजी से उसे पकड़ लिया और जंजीरों से जकड़ दिया। जैसे ही उसने राजकुमारी को अपने पास आते देखा, अनिश्चितता और भय उसके मन में छा गया। हाथ जोड़कर खड़े होकर उसने माफी मांगी और जाने की अनुमति मांगी। राजकुमारी ने क्रोध से अपना चेहरा विकृत करते हुए कहा कि जो कार्य किया गया है वो अक्षम्य पाप है, जिसका परिणाम केवल दंड ही हो सकता है। राजकुमारी ने सैनिकों को उसे कोड़े मारना जारी रखने का आदेश दिया और उसकी पीड़ा की चीखें पूरे किले में गूंज उठीं। दर्द के बावजूद वह यहाँ आकर किले का रहस्य उजागर करने के अपने मूर्खतापूर्ण निर्णय के लिए खुद को कोसने से खुद को नहीं रोक सका। उसे पछतावा हुआ, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसे अपने साथियों की चेतावनियों पर ध्यान देना चाहिए था। मैं राजकुमार से शादी करने के लिए सदियों से धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही थी, और आखिरकार शुभ घड़ी आ ही गई। हालांकि तुम, एक राक्षस प्राणी, ने एक बार फिर खुशी के अवसर को बर्बाद कर दिया है, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे धोखेबाज तरीकों को हावी होने से मना करती हूँ। आज मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि यह विवाह संपन्न हो, चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न आएं। मैं सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प हूं, और कोई भी मेरी योजनाओं को विफल नहीं कर पाएगा। सैनिकों, गर्म लोहे की सलाखें लाओ। जब से इस प्राणी ने मुझे देखा है, हमारे महल में मुसीबतें मची हुई हैं, लेकिन आज मैं उसकी दुष्ट निगाहों के खिलाफ खड़ी हूँ, राजकुमारी ने घोषणा की। उसका गुस्सा उसके शब्दों और व्यवहार में स्पष्ट था। राजकुमारी के आदेश का पालन करने के लिए सैनिक हाथ में गर्म लोहे की सलाखें लेकर पहुंचे। रवि, जो बंधा हुआ था और हिलने में असमर्थ था, उसने महसूस किया कि सैनिकों के उसकी ओर बढ़ने पर उसका दिल डर से जकड़ गया। अपने संघर्षों के बावजूद वह आसन खतरे के सामने शक्तिहीन था। जब उसने देखा कि आग की सलाखें उसके करीब आ रही हैं, तो उसके चेहरे पर पसीना आ गया। वह माफी की भीख मांग रहा था और कभी वापस न आने का वादा कर रहा था। हताशा और आतंक ने उसे खा लिया और वह दया की भीख मांग रहा था। उसे अपनी जान का डर था। तभी उसने किसी को चिल्लाते हुए सुना, सर, भोर हो गई है, जल्दी से उठो। तुम दरवाजे पर क्यों सो रहे हो? जब रवि जागा तो उसने खुद को किले के गेट के बगल में पड़ा पाया। उलझन में उसने गार्ड से पूछा कि वो वहां कैसे पहुंच गया। गार्ड ने बताया कि जब वो उस सुबह अपनी शिफ्ट के लिए आया था, तो उसने रवि को गेट के पास सोते हुए पाया था। पिछली रात जब वो ड्यूटी पर था, तब अपनी गतिविधियों को याद करने की कोशिश करने के बावजूद रवि को उस बिंदु से आगे कुछ भी याद नहीं था।
ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई सपना देखा हो जो बिल्कुल सच लग रहा था, और जो कुछ हुआ था उसके बारे में वो सवाल उठा रहा था। अपने क्वार्टर में वापस आने पर उसने पाया कि वो दिन भर सपने के बारे में ही सोचता रहा। उसे ये समझने में परेशानी हो रही थी कि क्या ये सच में एक सपना था या फिर वह किसी तरह किले में घुस गया था और उसने जीवित मृतकों का भयानक दृश्य देखा था। फिर भी उसने अपने आप से एक गंभीर प्रतिज्ञा की कि वह कभी भी भांगड़ के रहस्यमय किले में प्रवेश करने के बारे में नहीं सोचेगा। उसे ये समझदारी भरा लगा कि किले के आसपास के रहस्यमय रहस्यों को सभी के लाभ के लिए रहस्य में ही छिपाए रखा जाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो भूलिए मत लाइक बटन को दबाकर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक नहीं किया है तो स्टोरीज ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ से ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जो इंसानी मानसिकता के सबसे अंधेरे कोने से निकलती हैं। अगले बार तक प्यारे दर्शक, आशा है कि आप रोशनी में सहायता पाएंगे, क्योंकि अंधेरे में कुछ भी हो सकता है।